काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता व केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा लगा रहे अपनी ताकत। आहूजा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित विभिन्न अधिवक्ताओं के हितों के मुद्दों को उठाकर संपर्क कर रहे हैं। अजमेर के पूर्व जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि एडवोकेट आहूजा अधिवक्ताओं के हितों के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अब राजस्थान के चुनाव जो इस बार हो रहे हैं वो लगभग 9 साल बाद हो रहे हैं, जबकि इनका कार्यकाल रहता है 5 साल का। हुआ क्या, जब अभी जो 5 साल का जो कार्यकाल था उस 5 साल के कार्यकाल के पश्चात 8 साल तक जब इन्होंने चुनाव नहीं करवाया इस कार्यकारिणी ने, तो सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल हुई। रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद अब जाकर के 22 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संस्था है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं का कल्याण करना है, अधिवक्ताओं के वेलफेयर को ध्यान रखना है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान रखना है, वहाँ सभी मामलों में ये हमारी संस्था बिल्कुल विफल रही है। युवा साथियों को जहाँ आते हैं वकालत करके 25 साल की एज में और आते ही यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है। घर गृहस्थी वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा वकील बन गया अभी हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद स्थितियाँ उल्टी होती है। साल 2 साल 3 साल तक तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उन स्थितियों में यहाँ वकीलों को कोई वेलफेयर, यहाँ पे कुछ न कुछ एक स्टाइपेंड मिलना चाहिए। अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने स्टाइपेंड चालू किया, लेकिन हमारे यहाँ की संस्था जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, उसने इस प्रकार से कोई भी व्यवस्था नहीं की जो युवा साथियों को कुछ कोई ऐसी कोई सुविधा राशि मिले जो अपने मान सम्मान से वो अपनी वकालत कर सके। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के इस बार पूरे राजस्थान में बदलाव की लहर है। जो प्रीवियसली जो कैंडिडेट रहे हैं, मेंबर रहे हैं, उन्होंने वो के वही पुराने एजेंडे लाए, वापस उन्हीं पे उनकी वापस बात रही। तो इस बार का सब जगह इनका काफी विरोध है। नए लोगों को लाया जा रहा है और खास तौर पर उन लोगों को लाया जा रहा है बेसिकली एडवोकेट की समस्याओं के लिए बने हैं, जिनका उद्देश्य एडवोकेट की समस्या दूर करना है, जिनका ये जो 24 घंटे एडवोकेट के साथ रहते हैं। चुनाव का समय होते ही लोग बाग आकर के एक अपना अलग रूप दिखाना लग जाते हैं, जो वैसे रूटीन में रामाश्यामा भी नहीं करेंगे। चुनाव आते ही हाथ जोड़ने लग जाएंगे, धोख देने लग जाएंगे, दिखाने लग जाएंगे जैसे हमारे जैसा कोई वेल विशर नहीं है। तो इस बार जो ऐसे कैंडिडेट्स का चयन किया जा रहा है जिनका बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट हमेशा वकीलों के साथ ही रहता है। तो मैं चूंकि यहाँ अजमेर बार का मदर बार है मेरी, केकड़ी बार का भी मैं निवर्तमान अध्यक्ष था। मैं अजमेर जिले में सभी जगह पैरवी करता हूँ। 25 साल मुझे यहाँ वकालत करते हुए अधिकांश मैंने किसी भी तरह का कोई भी अधिवक्ताओं से हितों से संबंधित आया, न्यायपालिका के हितों से संबंधित आया, तो वहाँ हमेशा हमारी प्रभावी भूमिका रही है। तो सभी अधिवक्ता साथियों ने इस बार मुझे खड़ा किया है और मुझे कहा है कि भाई आपको यहाँ खड़ा होना है। और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने मुझे प्रायोजित करके खड़ा किया वो सब मेरा साथ भी दे रहे हैं और सभी जगह एक अच्छा प्रभाव बन रहा है। तो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट है कि एक तो जो पिछले 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बड़े संघर्ष के बाद लागू किया जा चुका था और उसमें केवल 1-2 संशोधन होने थे, जिसको अभी तक भी गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया है, न हमारी बार काउंसिल ने ऐसा कोई प्रयास किया। तो पहला मेरा जो मेन मुद्दा जो रहेगा वो ये रहेगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने का। दूसरा मेरा जो मेन उद्देश्य है युवा साथियों को, एडवोकेट्स को एक निश्चित तौर पे मानदेय राशि मिले, उनको 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये एक राशि मिले ताकि वो सम्मानजनक वकालत कर सके। 2-3 साल तक अपनी ट्रेनिंग पीरियड में उनको एक सम्मानजनक भी रहे और उनका छोटा मोटा खर्चा भी चलता रहे। तीसरा मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण रहेगा, हमारे यहाँ एडवोकेट बिल्कुल असुरक्षित है, न तो उनको कोई राशि मिलती है, न कोई पेंशन मिलती है, न कोई बड़ी ऑपरेशन हो जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है तो उनको कोई बहुत ज्यादा कोई राशि दी जाती है। तो हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि एक मेडिक्लेम पॉलिसी सबको मिले एडवोकेट्स को, ताकि वो एक निश्चित तौर पर जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को छोटे एक पॉलिसी मिलती है 5 लाख 10 लाख की, एक सामान्य व्यक्ति को भी चिरंजीवी योजना का बेनिफिट मिलता है, लेकिन एडवोकेट्स को कोई भी प्रकार की पॉलिसी नहीं मिलती है। तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए। और चौथा मेरा जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा मेन रहेगा, राजस्थान के चुनाव जो 22 अप्रैल को होने जा रहे हैं उसके अंदर मैं इस बार जो पूरे प्रदेश से प्रत्याशी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो डॉक्टर मनोज आहूजा जी का जो लगातार चाहे अजमेर ज़िला हो और प्रदेश के ज़िले हो, मैं काफ़ी ज़िलों में इनके साथ घूमा हूँ। निश्चित रूप से ये जो मुद्दे लेके जा रहे हैं वाकई आम अधिवक्ता के जो हितों के लिए आपने शुरू से पिछले 25 वर्षों से आप संघर्ष करते आ रहे हैं, क्योंकि एक नए अधिवक्ता के लिए जो स्थायी फंड की जो आपने बात की और आपका मुद्दा प्रमुखता के साथ में आप लेकर के जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू करने के लिए आपने, आप चाहे केकड़ी बार अध्यक्ष रहते हुए भी और आपने अजमेर में भी जो मैं अध्यक्ष था तब भी आपने लगातार इस मुद्दे को हर जगह इसको उठाया। उसके अलावा
जो अधिवक्ताओं की, चाहे हमारे जो टोल फ्री हो, चाहे अजमेर ज़िले से किशनगढ़ जाना हो, ब्यावर जाना हो, इस मुद्दे को भी आपने ज्ञापन के माध्यम से और हमेशा समय समय के ऊपर उठाया है। हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को उठाई है। तो निश्चित रूप से सारे अधिवक्ता, क्योंकि मनोज जी को अजमेर ज़िले के तो आप है ही है, अजमेर ज़िले में हमारे लगभग 5,000 अधिवक्ता है और उसमें प्रत्येक बार में आपका बहुत धूम धड़ाके के साथ में स्वागत कर रहे हैं। लोग आगे होकर बुला रहे हैं और लोगों को का ये कहना है कि युवा अधिवक्ता के साथ साथ अनुभवी अधिवक्ता है। और मनोज जी जिस प्रकार से 25 सालों से हम आम अधिवक्ताओं का जो दुख दर्द समझते हैं, जानते हैं, और आप छोटी बार में और छोटे कस्बे और उपखंड और तहसील स्तर पर भी आपने जो वकालत करने वाले लोगों की क्या समस्याएं होती है, वो समस्याएं भी आप अच्छी तरह भलीभांति जानते हैं और उसको समय समय पे आपने पहले भी उठाई है। तो इस बार भारी उत्साह है अधिवक्ताओं में। अजमेर में अभी हम पुष्कर गए थे, पुष्कर की बार ने भी जोरदार तरीके से स्वागत किया और निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जैसा जुझारू संघर्षशील व्यक्ति आए जो सदा अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति अगर बार काउंसिल राजस्थान में जाएगा तो अधिवक्ताओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं और मूलभूत जो उनको आवश्यकता है उनको अच्छी तरीके से वह रखेंगे। और लगातार चाहे सरकार से भी बात करनी पड़े या सरकार से भी, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।